मिलता है, किससे बिछड़ता है, कुछ नहीं मालूम। लोग कहते हैं ये तकदीर का खेल है, लेकिन मेरा मानना है ये एक महज इत्तेफाक होता है। तुम तकदीर में विश्वास नहीं रखती? तकदीर पर विश्वास करना यानी कि भगवान पर विश्वास करना। और जहाँ तक मुझे याद है, बचपन से लेकर आज तक भगवान ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। तो मुझे कभी उनका एहसास ही नहीं हुआ। अरे तुम तो ग्लास लाना ही भूल गए। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं। हम ओके डियर। अच्छा ठीक है, संभालो संभालो, अरे संभालो अपने आप को, संभालो। तुम कहाँ जा रही हो सासू माँ? अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल जा रही हो क्या? तुम्हें इससे मतलब? और सलोनी, तुम अगर मुझे आंटी कहो ना तो वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से माँ शब्द अच्छा नहीं लगता। उप्स, ओके, आई एम सॉरी मालिनी आंटी। भले मुझे आप कहाँ आ जा रहे हैं उससे मतलब ना हो, लेकिन इस शुभ घड़ी में आपको तो मुझसे मतलब होना चाहिए ना। सलोनी, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना वो साफ साफ कहो तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का वक्त नहीं है। आपके बेटे की शादी होने वाली है मुझसे। आपके घर बहू बनकर आने वाली हूं मैं। और देखिए ना, इतने अच्छे अवसर पर, इतने अच्छे ओकेजन पर घर में कोई धूमधाम ही नहीं। हाँ, जब देखो तब मातम छाया रहता है इस घर में। सलोनी, तुम्हारे लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन मेरे परिवार और मेरे घर वालों के लिए तो ये मातम की ही बात है। कुछ और कहना है तुम्हें या अब मैं जा सकती हूँ? अभी नहीं, अभी मुझे बोलना बाकी है। मालिनी आंटी, मुझे ना शादी की शॉपिंग करने जाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शॉपिंग आप करवाएं। देखिए ना, कितने कपड़े, गहने वगैरह वगैरह क्या क्या नहीं खरीदना है मुझे शादी के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की तैयारी आप करवाएं, क्योंकि गोल्डी और महक की शादी की तैयारियां भी तो आप ही ने कराई थी ना। सलोनी, तुम अपनी और महक की तुलना करना बंद कर दो, क्योंकि तुम महक की जूती के बराबर भी नहीं हो। सलोनी, तुम मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि मैं तुम्हारी शादी की तैयारियों में शामिल होंगी, क्योंकि ना तो मुझे गोल्डी से कोई मतलब है और ना ही तुमसे। और तुम ये बात कैसे भूल गई सलोनी कि हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तुम्हारी और गोल्डी की शादी करवाने को लेकर था, उसमें शामिल होने के लिए नहीं। कहाँ जा रही हो मानी? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मामा जी। अब मालिनी, अब पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। महक हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। हाँ मालिक, ये चिट्ठी पढ़ लो। मैं अब आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। गोल्डी और सलोनी की जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके नए जीवन में किसी भी प्रकार का टेंशन हो। माँ, मुझे पता है कि आप मेरी स्कूल के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों की जिंदगी से टूट जाने में ही हम सबकी भलाई है। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना माँ, आपकी अभागी बेटी मैं।
दरअसल कौन हो तुम? ये just shut up, you bitch! कौन हो? छोड़ो ये कर, छोड़ो भाई साहब, हमारी बात तो सुनो। You just shut up, you bitch! I don't want to listen anything. तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है तू यहाँ पे? सुनो तो सही। क्यों नहीं सुनता तुम? तुम्हारा ये बेईमानी बहुत बुरा है। तुम कभी नहीं समझोगे कि दूसरा क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। कुछ नहीं समझते। तुम्हारा ये गुस्सा एक दिन मुझे बहुत दूर ले जाएगा तुमसे, बहुत दूर ले जाएगा। एक अजनबी इंसान जो मुझे रेस्टोरेंट से लेकर आता है, नशे की हालत में मुझे लिफ्ट देता है, मुझे मेरे घर लेकर आता है। तुम मुझे थैंक यू कहने की वजह चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। मेरा अपना जो मुझे चाहता है वो इस तरह से कर रहा है। I'm really telling you, I'm fed up with you. I'm fed up with you. I hate you. I hate you. देखिए भाई साहब, इनकी हालत ज्यादा ठीक नहीं है। प्लीज रिलैक्स, बैठ जाओ तुम। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। I hate you. गाड़ी रोको तो सही। अच्छा गाड़ी बंद करो। क्यों? बंद तो करो। तुम्हारे नखरे हैं ना, अब क्या करो? यहाँ पे एक बहुत अच्छा ढाबा है और हम यहाँ पे चाय पी के चलते हैं, ओके? तुम्हें दुनिया के सारे ढाबों के बारे में मालूम है नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है। चलो ना प्लीज। अच्छा चलते हैं, चलो। ओके। आइए बाबूजी आइए। क्या भैया चाय वाय पिलाओगे? क्यों नहीं भाई साहब, बताइए। 2 स्पेशल चाय, जी जरूर। लेकिन अदरक और इलायची ज्यादा। जी पक्की बात, बैठिए ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ से माता का मंदिर कितनी दूर? माता का मंदिर आधे घंटे की दूरी पे। आधे घंटे की दूरी पे? जी। देखा संजू, मैंने कहा था ना हम लेट हो जाएंगे। अब देखो शाम की आरती भी निकल गई। तो कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, हम रात की आरती अटेंड कर लेंगे। बस भैया आप 2 चाय वहाँ भिजवा दीजिए। बैठिए आप, बैठिए। कम से ओए छोटू, टू टायर्ड है। साहब के लिए 2 स्पेशल चाय। चिंता की वजह जाने मन, हमें ना भाई के घर छोड़ जाएंगे, वही रास्ता हमारा भी। क्यों बे? तेरे बाप का माल है क्या? हमारा भी वही रास्ता, इसलिए बोल रहा है। आरती करने से क्या फायदा जाने मन? चल बाहर चलती है। लेगा तो ये बाहर यहाँ से, लेगा तो यहाँ से बाहर। चाय वाला चल बैठ। संजू प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ से प्लीज। 1 सेकंड शीतल, 1 सेकंड। इन लोगों को तमीज नहीं, लड़की से बात कर रहे हैं। क्या बच्चा है? संजू इन गुड्डों की भूख नहीं लगना, मैं चलो यहाँ से मेरे मर्दों का काम है। चलो यहाँ से प्लीज, चलो यहाँ से। नहीं पीनी हमें चाय वाय, चलो। ये सब करना जरूरी था सलोनी। अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो हकीकत मालिनी के सामने होती और हम सलाखों के पीछे। क्या मतलब मामा? मालिनी को पता चल जाता कि महक का एक्सीडेंट महज एक हादसा नहीं बल्कि हमारी सोची समझी साजिश थी। वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने की बात कर रही थी। अगर वो ऐसा करती तो पुलिस केस के पीछे की छुपी हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाती। सबको पता चल जाता कि महक को एक्सीडेंट का रूप देकर मारने की कोशिश हम दोनों ने की थी और महक की जगह हॉस्पिटल के वार्ड में जो लड़की लेटी हुई है ना, वो महक नहीं बल्कि कोई और है। वाह मामा वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। तुम्हारा शैतानी दिमाग तो मुसीबत के वक्त और भी तेज चलता है। तुम्हारी इसी चालाकी की वजह से आज तो हम बच गए, वरना कुछ ही दिनों में जेल की हवा खानी पड़ती हमें। सलोनी, अब तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने तलाक के पेपर के साथ साथ ब्लैंक पेपर पर साइन क्यों लिए थे। आज उसी ब्लैंक पेपर पर लिखे गए शब्दों ने हमारी डूबती नैया को संभाला है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो इंसान दूर की सोचता है ना, वो हमेशा विजयी होकर निकलता है। सलोनी, इंसान को अपने बुरे दिनों का इंतजाम पहले से ही सोच के रखना चाहिए। हार और जीत का तो चोली दामन का साथ है। जो इंसान जीत के नशे में बहक जाए, उसका हार से सामना निश्चित है, समझिए।
उन लोगों की पैरवी करी हो जब ऐसे लोगों को तो खास तौर से सबक सिखाना चाहिए। अब जाने दो ना प्लीज, अपना मूड मत खराब करो। शीतल, तुम कैसे बात कर रही हो? वो लोग तुम्हें छेड़ो तो मैं चुप रहो? आई लव यू, गॉड डैम इट। Oh, I love you. I love you too, संजू। संजू, अब इन सब चीजों की बातों में तो तुम्हें नॉर्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है इतनी गुड लुकिंग। Oh really? Oh yes. You know, लोग तुम्हें ऐसे करते रहेंगे क्या? तुम अब हर किसी से लड़ते रहोगे? बोलो। शीतल, just shut up. Just shut up. ओह, मूड खराब है, मूड खराब है, मूड खराब है। प्लीज अब मूड ठीक करो ना, प्लीज 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 अच्छा, प्लीज। ठीक है। Okay, I'm fine. पक्का? पक्का। चले? संजू, तुम प्लीज गुस्सा होते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, इसलिए प्लीज स्माइल। और अच्छा, तुम्हारा मूड ठीक है? तुम्हारा मूड और चीयर अप करने के लिए मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। बोलिए। हम एक अच्छा सा गाना गाते हैं। 12:15 बजे दोनों घर से चले, what's going on? आई एम रियली वेरी सॉरी गोल्डी। अभी अभी जो हरकत मैंने की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिना सोचे समझे मुझे तुम पे वार नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके सैंडी, भूल जाओ इस बात को। लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। ये इम्पॉसिबल है गोल्डी। जब तक ये मुझ पर शक करता रहेगा ना, तब तक इसका गुस्सा कभी कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपनी बीवी के ऊपर ये कभी शक नहीं करता, जो देर रात तक दूसरों की बाहों में डांस करती रहती है। लिसन कमोला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना, तो अब तक तुम उसको डिवोर्स दे चुके होते। Just shut up and listen to me. अगर एक शब्द भी आगे कहा ना, जान से मार डालूंगा। तुम मारो, मारो मुझे। वैसे भी तुम मुझे जीने कहाँ देते हो? ये रोज रोज घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि तुम मुझे आज मारे डालो। मारो ना मुझे, उठाओ अपना हाथ। चुप रहोगे तुम दोनों? तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और नफरत भी जताते हो। देखो सैंडी, कमोला ठीक कह रही। अगर तुम कमोला से दिलो जान से प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी बीवी को तलाक दे देना चाहिए और कमोला से शादी कर लेनी चाहिए। देख दोस्त, मेरा तुम दोनों पर कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन एक बात कह देता हूं, जिंदगी में सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। और अगर तुम इस सच्चे प्यार को खो दोगे ना, तो न जी पाओगे न मर पाओगे। या आई नो, बट इट्स नॉट पॉसिबल। मैं भी उस नर्क से निकलना चाहता हूँ और कमोला से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि हम शादी के बाद रहेंगे कहाँ पे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। गोल्डी, दरअसल बात यह है कि ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा मेरी वाइफ के नाम पर है। ये जो घर देख रहे हो ना तुम, ये भी कोमला को मैंने रेंट पे लेके दिया। अगर एक बार मैंने अपनी वाइफ से तलाक ले लिया तो मेरे हाथ से ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा निकल जाएगा। मैं खुद नहीं उस औरत के साथ रहना चाहता जो हर रोज नए रिश्ते बनाती है। मेरी लाचारी का फायदा उठा रही है वो। ऐसी बात नहीं है सैंडी, पैसे मेहनत करके भी कमाए जा सकते हैं। तुम एक बार अपनी बीवी को तलाक देकर कमोला से शादी तो करके देखो, देखना खुद ब खुद भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल देगा तुम्हारे लिए। यह भी पॉसिबल नहीं है गोल्डी। मैं जानता हूं कि मेरी वाइफ मुझे तलाक कभी नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि उसे मेरा जैसा पति दोबारा नहीं मिलेगा। यही फ्रस्ट्रेशन मेरा गुस्सा बन के बाहर निकलता रहता है। अगर मैं कमोला पे शक भी करता हूं तो उसमें भी मेरा डर छुपा होता है। एक यही तो है जिसकी बाहों में आकर मुझे चैन मिलता है। अगर इसे भी कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? कमोला, I really love you. I love you too, Sandy. I love you too. I'm sorry. I'm really sorry. It's okay, okay?
अरे गोल्डी, हमारी बातें तो होती रहेंगी, तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारी बातों से भी ऐसा लगता है कि तुम भी प्यार में चोट खाए हुए इंसान हो। हाँ गोल्डी, बताओ ना, तुम्हारी बातों से भी दर्द का एहसास होता है। दोस्तों को बताओगे तो मन हल्का हो जाएगा। बताओ ना गोल्डी।